नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। कुर्की की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य हैं? पहला, कुर्की की प्रक्रिया सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 के तहत पूरी की जाती है। दूसरा, इस धारा के तहत प्रक्रिया तब शुरू होती है जब कर्जदाता लोन नहीं चुका पाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, अथवा डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी यानी दोनों कथन सत्य हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जब किसी व्यक्ति अथवा संस्था को लोन की जरूरत होती है तो उस लोन के बदले उसे अपनी कोई संपत्ति या जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि अगर वो व्यक्ति अथवा संस्था लोन को वापस चुकाने में फेल हो जाती है तो उसकी जमीन या संपत्ति को बेच करके लोन की रकम की वसूली की जा सके। कुर्की का जिक्र सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 60 में की गई है और इसी के तहत इसकी प्रक्रिया पूरी की जाती है। प्रक्रिया तब शुरू होती है जब किसान लोन नहीं चुका पाता है और साहूकार कुर्की का ऑर्डर लेने के लिए अदालत का रुख करता है। पंजाब के किसान बलविंदर सिंह ने कुर्की के कारण खुदकुशी कर ली, जिसकी वजह से यह मामला अभी हाल ही में काफी चर्चा में है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं ए सुरेश रैना, बी रविचंद्रन अश्विन, सी चेतेश्वर पुजारा और डी उमेश यादव। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए यानी सुरेश रैना। इस प्रश्न का सही जवाब है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सुरेश रैना ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। सुरेश रैना ने बताया कि देश और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करना उनके लिए बहुत सम्मान की बात रही है। उन्होंने पूर्ण सहयोग के लिए बीसीसीआई और प्रशंसकों का भी आभार व्यक्त किया। सुरेश रैना ने 13 वर्ष के क्रिकेट जीवन में भारत के लिए 18 टेस्ट मैच, 226 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच और 78 टी20 मैच खेले। उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 5,615 और टी20 मैचों में 1,604 रन बनाए। वे 2011 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम में भी शामिल थे। रैना आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के प्रमुख स्तंभ रहे। आईपीएल में उन्होंने 205 मैच खेले और 5,528 रन बनाए। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा फेलोशिप कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है? पहला, सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप। दूसरा, डॉक्टर राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। तीसरा, टीटी साहा फेलोशिप। चौथा, सेवारत अध्यापक शोध अनुदान और पांचवा, डॉक्टर डीएस कोठारी शोध अनुदान। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1, 2, 3 और 4, बी केवल 1, 2, 4 और 5, सी केवल 2, 3, 4 और 5, अथवा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 और 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी यानी टीटी साहा फेलोशिप इसमें शामिल नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने नई शोध फेलोशिप और अनुदान योजनाओं की शुरुआत की है। इनमें इकलौती कन्या के लिए सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप, डॉक्टर राधाकृष्णन पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप, सेवानिवृत्त अध्यापक फेलोशिप, सेवारत अध्यापक शोध अनुदान और नए अध्यापकों के लिए डॉक्टर डीएस कोठारी शोध अनुदान शामिल हैं। यूजीसी ने इन सभी योजनाओं की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था और शोध और फेलोशिप योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया गया। इसी क्रम में अभी इन 5 योजनाओं की शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा इग्नाइटेड माइंड्स नामक कार्यक्रम चलाया जा रहा है? ऑप्शंस है ए नीति आयोग, बी इसरो, सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा डी भारतीय सेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी यानी इसे भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लद्दाख में सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने विद्यार्थियों को चिकित्सा और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए इग्नाइटेड माइंड्स नामक कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले साल लेह में इस योजना की सफलतापूर्वक शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य लद्दाख के युवाओं को समग्र शैक्षणिक प्रशिक्षण मुहैया कराना है। खासकर कारगिल में रहने वाली लड़कियों को पूर्णकालिक आवासीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राष्ट्रीय एकता और शैक्षणिक विकास संगठन जो कि एक एनजीओ है, इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संयुक्त अभियान के अंतर्गत कारगिल की लड़कियों को संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट के लिए पूर्ण और निःशुल्क आवासीय कोचिंग मुहैया कराई जाएगी। कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि अभ्यर्थी लद्दाख का मूल निवासी हो,
उसे 12वीं कक्षा में 70% अंक मिला हो या इस वर्ष परीक्षा की तैयारी कर रहा हो। साथ ही उसकी वार्षिक पारिवारिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। आर्टेमिस 1 मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको गलत कथन चुनना है। विकल्प हैं ए, हाल ही में हाइड्रोजन रिसाव के कारण नासा के इस मिशन की उड़ान दूसरी बार स्थगित कर दी गई, यानी रोक दी गई। बी, इस मिशन के जरिए नासा शुक्र के चारों ओर यात्रा के लिए बिना क्रू का एक रॉकेट भेजने वाला था। सी, इसका उद्देश्य चंद्रमा पर भी मानव बस्तियां बसाने के संभावनाओं की तलाश करना है। अथवा ऑप्शन डी, आर्टेमिस 1 मिशन महिलाओं के शरीर पर विकिरण के प्रभावों का अध्ययन भी करेगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी बी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन की उड़ान दूसरी बार स्थगित कर दी गई। हाइड्रोजन रिसाव के कारण नासा को यह निर्णय लेना पड़ा। आर्टेमिस 1 नामक ये चंद्र रॉकेट खामियां दूर होने के बाद अब मध्य अक्टूबर तक ही प्रक्षेपित किया जा सकेगा। बता दें कि इस मिशन के जरिए नासा 1 महीने के लिए चंद्रमा के चारों ओर यात्रा के लिए बिना क्रू का एक रॉकेट भेजने वाला था। इसका उद्देश्य चंद्रमा पर मानव बस्तियां बसाने के अलावा अंतरिक्ष अन्वेषण यानी खोज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। आर्टेमिस 1 के इंजीनियरों में 30% महिलाएं हैं। इसके अलावा आर्टेमिस 1 मिशन महिलाओं के शरीर पर विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किए गए 2 पुतलों को ले जाएगा, ताकि नासा ये सीख सके कि महिला अंतरिक्ष यात्रियों की बेहतर सुरक्षा कैसे की जाए। तो ये था आज का डेली एमसीक्यूज कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो दया इसके इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।